तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू के रिश्तेदार। अरे ओ बहू रानी, ये क्या तमाशा कर रही हो। अभी 2 दिन पहले ही तो पूरे घर के पर्दे चादर बदले और साथ ही साथ सोफा कुशन कवर सब बदले थे, और फिर आज ये सब क्यों बदल रही हो। अर्चना जी हाथों को नचाते हुए तमतमाते हुए गुस्से से बोली, वो मम्मी जी, मेरी भाभी का फोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए सब बदल रही हूँ। प्राची जल्दी जल्दी कुशन पर नए कवर लगाते हुए बोली, हाँ तो भैया भाभी आ रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री ना आ रहे। इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या जरूरत है। और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे, सब नया लगा दोगी और वो दोनों गंदे दाग धब्बे लगा कर चले जाएंगे। फिर धोने में सर्फ साबुन और पानी खर्चा होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना बिछा दो, चुपचाप रखो इन्हें जहां से निकाले हैं। अगर सब नया लगाना है तो जब वो लोग चले जाएंगे तब यह सब नया चादर और कवर लगा देना। अर्चना जी ने कुशन कवर लगभग प्राची से छीनते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, यह तो आप ही के घर का रूल है कि मेहमानों के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं ताकि घर साफ और अच्छा लगे। प्राची हैरान रह गई अर्चना जी की हरकत से। घर के मेहमानों के आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर, और वो लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुशन से। अब फालतू दिमाग न चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ, अर्चना जी गुस्से से उबलते हुए बोली। प्राची किचन में चली गई और नाश्ता बनाते हुए सोचने लगी कि बात तो सही है, भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने। कोई नहीं, भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर मसाला और वेज पुलाव बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए मैक्रोनी। प्राची ने अर्चना जी को और विकास को नाश्ता दिया और लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर उसने विकास से पूछा, विकास, क्या आप ऑफिस जाते समय यह लिस्ट पास के ग्रोसरी मॉल में दे दीजिएगा, वो होम डिलीवरी कर देगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया है, अब क्या मंगवा रही हो। अर्चना जी विकास के हाथ से लिस्ट छीन लेती हैं। पनीर, मैक्रोनी, बूंदी, दही, काजू बर्फी, ये सब क्या मंगा रही हो। और क्यों, विकास टिफिन ले जा रहा है और मैं यह सब खाती नहीं, फिर किस लिए। अर्चना जी नजरें तिरछी करते हुए बोली, मम्मी जी, भैया को मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर और वेज पुलाव बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए मैक्रोनी, और साथ में लौकी का रायता बना लूंगी, और सलाद के लिए खीरा और गाजर है। मीठे में काजू बर्फी मंगवा रही हूँ। प्राची ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया। क्या, इतना सब उन लोगों के लिए। हे भगवान, कैसी बहू दी है, और उसके रिश्तेदार भी किस अकल के हैं। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे। अर्चना जी की बातों को सुनकर प्राची ने विकास की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। विकास, मम्मी जी किस जमाने की बात कर रही हैं, और आप कुछ बोलते क्यों नहीं। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे। और मम्मी जी, क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी। प्राची ने दोनों को समझाना चाहा। मम्मी, प्राची की बात तो सही है, वह सही कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार प्राची के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। विकास अर्चना जी को समझाने लगा। वाह बेटा, शादी को अभी 4 महीने भी पूरा नहीं हुए और पत्नी की तरफदारी करने लगे। विकास को आंख दिखाते हुए अर्चना जी बोली, और फिर सारा गुब्बार प्राची पर निकालने लगी। मेरी बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, और अपनी तुलना उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में, या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती। अर्चना जी की बात सुन विकास सिर झुकाकर वहां से चला गया, और प्राची ठगी सी खड़ी थी। अपने कमरे में बेचैनी से प्राची टहल रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी एक धोखा है। जिस अर्चना जी को वो अभी तक जानती थी, वो सिर्फ नजरों का धोखा था। समधन जी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब भी मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाइएगा, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली अर्चना जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा। ससुराल आने के कुछ दिनों तक अर्चना जी एक अच्छी सास का चोला पहने रही, क्योंकि घर पर नई बहू जो आई थी तो अर्चना जी के ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने आ जाते।
तब अर्चना जी पूरे घर का हुलिया बदलवा देती। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में दो दो बार उसने चादर और सोफा कुशन कवर बदलने पड़ते। प्राची कहती भी कि मम्मी जी साफ है, अभी तो बदला, फिर क्यों। तब अर्चना जी बहुत ही प्यार से बोलती कि बहू, मेहमानों को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नजर घुमाएं, उन्हें घर साफ सुथरा और ताजगी महसूस होनी चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी रहती कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता और सभी कुछ प्राची से ही बनवाया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि मेहमानों से तारीफ अर्चना जी यह कहकर बटोर लेती कि सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है। यह सब देखने के बाद ही जब आज प्राची को पता चला कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं, तो घर के चादर और सोफा कुशन कवर बदलने लगी और खाने की भी लिस्ट बनाई। लेकिन अर्चना जी का रूखा व्यवहार और रूढ़ी सोच देखकर प्राची हैरान और परेशान हो गई। कुछ सोच प्राची, इन सासू जी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वो नहीं रह सकती। और यह विकास वैसे अकेले में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा। और यही अपनी मम्मी के आगे ही बोलती बंद हो गई। प्राची अपने आप से ही बातें कर रही थी। सोचते सोचते प्राची को भूख लग गई, क्योंकि सवेरे से इन सब बातों में उसने नाश्ता किया ही नहीं था। किचन में जाकर नाश्ता और चाय लेकर वापस कमरे में जाने लगी तो अर्चना जी की आवाज सुनकर चौंक गई और वो उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने लगी। प्राची की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब उसने अर्चना जी की बातें सुनी। हाँ जिज्जी, तुमने सही कहा और जैसा तुम हमको बताई थी वही हम आज किए। अरे नहीं, मुझे पता है बहू के मायके से आज भर भर के सामान आएगा। लेन देन में तो बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं, उसमें भी कमी निकालनी है क्या। ठीक है, सब समझ गए। और कुछ जीजी। अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हो तो मीठे में काजू बर्फी खिला देंगे। और क्या नाना जीजी, हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता और बच्चों को 500 नहीं 100 रुपए पकड़ा देंगे। वाह जीजी, आप बस ऐसे ही बताती रहना कि बहू और उसके रिश्तेदारों से कैसे निपटना है। पता है जीजी, आज विकास की बहुत जुबान चल रही थी, धार तेज होने से पहले ही काट दी। अब नहीं हिम्मत करेगा मेरे सामने अपनी पत्नी की हिमायती बनने की। ये सब सुनकर प्राची का सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, हम तो समझ रहे थे कि खराबी मम्मी जी में है, लेकिन यहाँ तो तार की क्वालिटी मौसी जी ने ही खराब कर रखी है। अरे, जिनकी खुद की 3 बहुओं से निपटी नहीं, वो मम्मी जी को बहू संभालने के टिप्स दे रही हैं। प्राची को बीमारी समझ आ गई थी। कहाँ से बीमारी आई यह भी समझ आ गया था। अब बस उन्हें दवा देनी थी और वो भी कड़वी। प्राची ने यह सब बातें विकास को बताई और विकास ने दीदी सोनी को। सोनी ने प्राची को फोन करके कुछ समझाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, दीदी सब ठीक हो जाएगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। सोनी ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हुई तो वो सब संभाल लेगी। अर्चना जी के साथ प्राची भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी मेहमानों के आने का। ठीक 11:30 बजे घंटी बजी और बच्चे चिल्लाते हुए प्राची से लिपट गए। बुआ, आप कैसी हो, आपकी बहुत याद आती है। प्राची भी बच्चों के गले लगकर रोने लगी। प्राची के भैया निखिल, भाभी रजनी अर्चना जी के पैर छूने के बदले हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। प्राची सबको लेकर अपने कमरे में चली जाती है। प्राची किचन में जाकर प्लेट में मिठाई लगाती है। थोड़ी देर बाद प्राची डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, जिसे देखकर अर्चना जी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि खाना होटल से आया था। सब खाना पीना होने के बाद भैया भाभी चले जाते हैं। बहू, क्या तुम्हारे घर से कुछ सामान नहीं आया? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है क्या? और तुमको समझाया था कि इस घर का खाना पानी उनके लिए। रचना जी मुंह बनाकर ताने मार रही थी। उनको बीच में ही रोकते हुए प्राची बोली, नहीं लगेगा पाप मम्मी जी, मेरे मायके वालों को कुछ नहीं होगा। भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने ठीक से देखा नहीं, दोनों ने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जो किसी भी सामान से ज्यादा अनमोल है। आपने कहा था कि बेटी के ससुराल का ना खाना है और ना पीना है, तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भैया लाए थे मेरे मायके से। पानी मैंने बिस्लेरी का दिया, यानी हमारे घर के नल का नहीं था, और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा दिया। तो इस तरह उन्होंने हमारे घर का ना पानी पिया और ना ही खाना खाया।
आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। तो मम्मी जी स्वागत करोगे तो ही सत्कार मिलेगा, वरना नमस्कार से ही काम चलाना होगा। अपना दाव उल्टा पड़ता देख अर्चना जी तिलमिला गई और कमरे में चली गई। शाम को विकास के आने पर अर्चना जी प्राची की सब हरकतें बताती हैं तो विकास चुप हो सुनकर वहां से चल देता है। तो अर्चना जी गुस्से से बिफर उठती हैं। सुबह तो बहुत हिमायती बना था अपनी पत्नी का, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलूं और किसे? आपको कुछ कह नहीं सकता और प्राची को भी क्या बोलूं? उसने वही किया जो आपने उससे करने को कहा। उसने अपने रिश्तेदारों का स्वागत नहीं किया, तो अब आपको समस्या किस बात से है? विकास ने लाचारी से हाथ खड़े कर दिए। अभी माँ बेटे की बहस चल ही रही थी कि सोनी भी बच्चों के साथ आ गई। अचानक सोनी को देख अर्चना जी बहुत खुश हो गई। अर्चना जी ने प्राची को बुलाया और खाने पीने का इंतजाम करने को कहा, लेकिन प्राची चुपचाप खड़ी रही। उसे यूं खड़ा देखकर अर्चना जी डांटते हुए बोली, खड़ी क्यों है? कुछ खाने पीने को क्यों नहीं ला रही? मम्मी जी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? अर्चना जी अब झल्ला कर बोली। मम्मी जी, पहले आप मेरी शंका दूर करो कि दीदी जी आपकी मेहमान है या मेरी रिश्तेदार। क्योंकि हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है तो ये मेरी रिश्तेदार हुई, और आपके नियम के अनुसार तो मैं दीदी का फिर स्वागत नहीं कर सकती। और अगर यह मेहमान है तो आपके हुए, फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ? प्राची की इस बात पर अर्चना जी अपने ही बातों में फंस गई और प्राची उसे उसे तो बहुत हंसी आ रही थी। भाभी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मेहमान नहीं, आपकी रिश्तेदार हूँ, और आप अपने रिश्तेदारों का स्वागत क्यों नहीं करोगी? सोनी अनजान बनते हुए बोली। विकास और प्राची एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सोनी ने विकास से कहा सब बताने को, फिर उसने सब कुछ अर्चना के सामने बताया और प्राची ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, यह सब चोचले आपने मौसी जी से सीखे हैं? क्या ठीक कह रही हूँ? सोनी ने अर्चना जी से कहा तो वो चुप हो गई। सोनी ने विकास से कहा सब बताने को, फिर उसने सब कुछ अर्चना जी के सामने बताया और प्राची ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, ये सब सोच ले आपने मौसी जी से सीखे हैं? क्यों ठीक कह रही हूँ? सोनी ने अर्चना जी से कहा तो वो चुप हो गई। मम्मी, आपको यह बात क्यों नहीं समझ आती कि मौसी जी अब अपनी ही बेटी और बेटों का घर उजाड़ चुकी हैं, वो आपको सुखी रहने देंगी? उन्हीं की सलाह पर आप मेरे ससुराल में बेमतलब की दखलंदाजी करने लगी थी। वो तो मेरी सास समझदार थी और उन्होंने सब संभाल लिया, वरना आपने मेरा भी घर तोड़ दिया होता। और अब आप प्राची के साथ वही कर रही हैं। सच बताना मम्मी, क्या आपकी सास ने भी आपके ऊपर यह सब चोचले आजमाए थे? नहीं ना, फिर क्यों? आप माँ हैं मेरी और विकास की, तो क्या आप प्राची की माँ नहीं बन सकती? क्या जरूरी है सास बनना? सोनी की बात सुन अर्चना जी को समझ आ गया कि बहन के बहकावे में वो गलत कर रही थी। माफ कर दो तुम सब, सही कहा। मैं माँ हूँ और माँ कभी भेदभाव नहीं करती। प्राची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई भाभी के साथ ठीक नहीं किया। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, तो भी मुझे माफ कर दे। अर्चना जी प्राची के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी सोच गलत बना दी गई थी। प्राची ने अर्चना जी के हाथ पकड़ लिया और उनके गले लग गई। सब ठीक हो गया है तो प्राची के भैया भाभी को घर बुला ले, वो लोग होटल में हैं, विकास ने हंसते हुए कहा। तो अर्चना जी ने खुद उन्हें घर पर रुकने के लिए बुलाया और कहा कि मेहमान हो या रिश्तेदार, हमारे यहाँ सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब